हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न विद शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। जब हम किसी कार्य को, व्यापार को, बिजनेस को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है तो हम धन के रूप में बैंक या साहूकार से ऋण ले सकते हैं। ऋण लेने के लिए हमें जिस प्रक्रिया से गुजरते हैं उस प्रक्रिया को बंधक एवं ऋण कहते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इस मुद्दे पर डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे आप डेली करंट लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बंधक एवं गिरवी। जब हम किसी कार्य, कारोबार या व्यापार को शुरू करना चाहते हैं तो हमें धन की आवश्यकता होती है। तो फिर हम किसी बैंक या साहूकार से ऋण उधार लेते हैं। कोई भी हमें ऋण या धन तभी देगा जब हम संपत्ति को बंधक या गिरवी करेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें संपत्ति को समझना पड़ेगा। संपत्ति दो प्रकार की होती है, जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी। चल संपत्ति उसे कहते हैं जो अपने स्थान परिवर्तन करती है, जैसे धन, सोना, गहने आदि। अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो अपने स्थान परिवर्तन नहीं करती है, जो स्थिर रहती है, जैसे घर, भूमि, इमारतें आदि। लोन क्या है? किसी व्यक्ति या फिर किसी संस्था द्वारा दिए गए उधार का एक ही रूप है। उधार देने वाली एक निगम, वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था हो सकती है जो किसी इंडिविजुअल उधारकर्ता व्यक्ति को लोन प्रदान करती है, जो कि इस पिक्चर्स में दिखाया गया है। जब कोई इंसान, कारोबार, राज्य या देश खास तौर पर बैंक से कर्ज लेता है और किसी खास समय के अंदर उस लोन की राशि के साथ उस पर लगा इंटरेस्ट चुकाता हो तो उसे फिर लोन कहते हैं। टाइप्स ऑफ लोन। लोन विभिन्न प्रकार के होते हैं। होम लोन। होम लोन की जरूरत हमें जब पड़ती है जब हम निवास करने के लिए, रहने के लिए हमें घर की आवश्यकता होती है तो हमें धन की जरूरत होती है, तो हम बैंक से घर बनाने के लिए होम लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन। जब अपना करियर बनाने के लिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर भी हमें धन की आवश्यकता होती है, तो हम बैंक में जाकर भी एजुकेशन लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम कोई व्यापार या बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हमें धन की आवश्यकता होती है, तो हम उस बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए उस पर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और हम बैंक से लोन सैंक्शन करा सकते हैं। कार लोन। इस विलासिता की लाइफ में हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि वाहन, कार लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हम बैंक से जाकर कार लोन के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। गोल्ड लोन। गोल्ड लोन के लिए भी हम बैंक जाके गोल्ड को सिक्योर के रूप में रख भी सकते हैं और गोल्ड से हम ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड लोन। क्रेडिट कार्ड लोन बहुत चलन में है, तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड बनाकर भी आपको ऋण प्रदान करती है। बंधक क्या है? व्हाट इज मॉर्गेज? जब हमें कई बार पैसे की अचानक जरूरत पड़ने पर हमें लोन लेने का ख्याल आता है। अगर आप अपने घर में रहते हैं और आपको किसी काम के लिए पैसे की जरूरत है तो आप उस घर को बैंक के पास गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। यह बैंक से लोन लेने का सबसे आसान तरीका है। इसे मॉर्गेज लोन, बंधक ऋण कहते हैं। हम किसी संपत्ति को गिरवी रखकर बैंक या वित्तीय संस्थान से पैसा उधार लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 के अनुसार बंधक निर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में किसी हित का वह अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को या ऐसे वचनबद्ध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है प्रतिभूति करने के प्रयोजन से किया जाता है, जिसको इस पिक के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। कुछ उदाहरण भी हैं जैसे घर, लैंड, इमारत। तो बंधक हम इन चीजों से थ्रू ले सकते हैं। बंधक ऋण के प्रकार। टाइप्स ऑफ
मॉर्गेज। बंधक ऋण को दो तरह से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट इज सादा या मौखिक बंधक, इक्विटेबल एंड ओरल मॉर्गेज। ओरल मॉर्गेज लोन में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अपनी प्रॉपर्टी के दस्तावेज चेक करती है और लोन एग्रीमेंट साइन कर आपको लोन ऑफर कर दिया जाता है। मॉर्गेज लोन में मॉर्गेज रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत में ओरल मॉर्गेज लोन बहुत आम है, लेकिन अधिकतर कंपनियां प्रॉपर्टी के दस्तावेज की मांग करती है। पंजीकृत बंधक, रजिस्टर्ड मॉर्गेज। रजिस्टर्ड मॉर्गेज लोन में मॉर्गेज की संबंधित अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड किया जाता है। वास्तव में आपकी प्रॉपर्टी के मॉर्गेज रजिस्ट्रेशन पर लगने वाला चार्ज सरकारी आंकड़ों में दर्ज हो जाता है। इसके तरीके में कर्ज लेने वाला व्यक्ति आमतौर पर रजिस्ट्रेशन चार्ज चुकाता है। ये बहुत ही यूजफुल लोन है। बंधक ऋण की विशेषता है। फीचर्स ऑफ मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन में आप प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80% तक लोन ले सकती है। कुछ मामलों में लोन की रकम 85 to 90% तक पहुंच जाती है। मॉर्गेज लोन चुकाने की अवधि HFC द्वारा तय की जाती है। मॉर्गेज लोन के रीपेमेंट पीरियड को लोन के टर्म के तौर पर जाना जाता है। आप पहले से तय अवधि में EMI के जरिए मॉर्गेज लोन चुका सकते हैं। मॉर्गेज लोन का बैलेंस प्रतिदिन, मासिक और सालाना तौर पर घटता रहता है। जिस तरह आप लोन के लिए डाउन करते हैं, वैसे ही मॉर्गेज लोन में भी डाउन पेमेंट की रकम 10 से 20% तक हो सकती है। अगर आप चाहें तो मॉर्गेज लोन समय से पहले चुका सकते हैं। प्री पेमेंट के जरिए आप मॉर्गेज लोन की तय तारीख से पहले लोन चुकाकर ब्याज बचा सकते हैं। गिरवी क्या है? व्हाट इज लीज? गिरवी आम लाइफ में बहुत ही यूज की जाने वाली प्रक्रिया है, जिसको हम आम भाषा में गिरवी कहते हैं। विधायन के अंतर्गत इसको भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 172 के अनुसार गिरवी पड़यमकार और पड़यमदार की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिदान गिरवी कहलाता है, जिसको प्लीज कहते हैं। उस दशा में उपनिदाता पड़यमदार फाउंडर कहलाता है, उपनीति पड़यमदार पावनी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज के लिए जिन वस्तुओं का यूज किया जाता है, जैसे गोल्ड, व्हीकल्स, ऑर्नामेंट्स, इन सब वस्तुओं का यूज होता है। बंधक और गिरवी में अंतर। डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज एंड प्लेज। प्लीज एंड मॉर्गेज में बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, जिसको हम आमतौर की बोलचाल की भाषा में और डेली अपनी लाइफ में जिन चीजों को यूज करते हैं, तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गिरवी भारतीय जो बेसिक डिफरेंस है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत धारा 172 के अंतर्गत गिरवी को परिभाषित किया गया है। बंधक मॉर्गेज को संपत्ति अंतरण अधिनियम 1872 की धारा 58 के अंतर्गत बंधक की परिभाषा दी गई है। गिरवी सदैव जंगम संपत्ति की जाती है। बंधक केवल स्थावर संपत्ति के लिए ही किया जाता है। गिरवी में ऋण के भुगतान हेतु चल या जंगम संपत्ति का कब्जा ऋणदाता को दिया जाता है। बंधक में संपत्ति में संपूर्ण विधिक हित सशर्त बंधकी में निहित हो जाता है, और यदि निर्धारित समय पर बंधक का मोचन नहीं होता है तो बंधकों का हित अत्यांतिक हो जाता है। यदि व्यक्तिगत संपत्ति गिरवी रखी गई है तो गिरवी धारक का अधिकार कब्जे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता, और कब्जा समाप्त होते ही गिरवी समाप्त हो जाती है या उसका परित्याग हो जाता है। व्यक्तिगत संपत्ति के बंधक की दशा में संपत्ति में अधिकार अंतरण द्वारा बंधकदार में निहित हो जाता है। इसमें संपत्ति का कब्जा दिया जा सकता है और नहीं भी। गिरवी में किसी वस्तु को गिरवी रखकर केवल एक बार ऋण दे सकते हैं। बंधककर्ता मॉर्गेजर एक से अधिक बार ऋण ले सकता है, बंधक संपत्ति की वैल्यू से अधिक न हो। गिरवीदार पावनी गिरवी वस्तु को पुनः ऋण नहीं के लिए नहीं कर सकता है। बंधकदार मॉर्गेजी अपने हित का अंतरण अन्य व्यक्ति को बंधक की द्वारा कर सकता है। गिरवी करता पाउनर गिरवी के अंतर्गत माल पर
कोई प्रतिबंध आरोपित नहीं कर सकती है। बंधकदार कुछ शर्त में बंधक संपत्ति पर प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।